झारखंड में हम शुरू करते हैं। एक खतरनाक ट्रेंड जो एनालिस्ट मान रहे हैं वो है कि जहां पर फ्रीबीज दिया जा रहा है, क्या वहीं पर महिला वोटर्स उस पार्टी की तरफ जा रही हैं जो सत्ता में है? तो झारखंड का नंबर सबसे पहले आपको दिखाते हुए, क्योंकि यहाँ पर मैया योजना चला रहे थे हेमंत सोरेन, और वहां पर आप देखिए कि एनडीए को 38% मिला, लेकिन इंडिया गठबंधन जिसमें हेमंत सोरेन की पार्टी थी जेएमएम और कांग्रेस, वहां 45%। अब आप आ जाइए महाराष्ट्र में, जहां पे आप लोग लाड़की बहन योजना दे रहे हैं, वहां पर महायुति को 50% महिलाओं का वोट मिलता है और महाविकास अघाड़ी को 33%। हालांकि उन्होंने भी वादा किया था कि हम आएंगे तो ज्यादा पैसे देंगे। हरियाणा पहुंचिए, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी को 41% और कांग्रेस को 36% वोट मिला, 5% का अंतर है। अब ये दिक्कत है, ये जो ट्रेंड्स है, ये जो 3 राज्यों में भी पैसा दिया जा रहा है वो दिखा दीजिए जरा। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड। मध्य प्रदेश में 1250 रुपए, महाराष्ट्र में 1500 और झारखंड में 1000 रुपया पैसा दे के वोट लिया जा रहा है क्या? अंजना जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आज मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और देखिए, मुझे लगता है बहुत ही मायोपिक तरीका है इसको देखने के लिए। ये बिल्कुल भी फ्रीबी नहीं है, मैं इसको बहुत ज़्यादा स्पष्ट कर दूँ। आपने पहले एक सवाल पूछा कि एनडीए को क्यों प्रेफर कर रही हैं महिलाएं। वो इसलिए क्योंकि 2014 तक हम पूरे देश में बात करते थे महिला सशक्तिकरण की, लेकिन 2014 के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस रेटरिक को आगे बढ़ाया, इस फिलॉसफी में प्रोग्रेशन हुआ। उन्होंने बात करी वुमेन लेड डेवलपमेंट की, यानी देश का सशक्तिकरण महिलाओं के नेतृत्व में। और ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट रहा है ऑन द वे जिस तरह महिला वोटर्स वोट करती हैं। रही बात, जब भी जैसे कि आपने देखा महाराष्ट्र हो गया, आपने हरियाणा की बात करी, आपने उड़ीसा में आने वाला है, जहां पर भी महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की बात हो रही थी, तो देखिए इतना मैं कह दूं, वुमेन लेड डेवलपमेंट महिलाओं के आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के बिना अधूरा है। क्योंकि जब भी आप एक महिला को आर्थिक रूप से सशक्तिकरण उसका करते हैं, तो आर्थिक रूप से सशक्त महिला अपने आप एक पूरे परिवार को भी सशक्त बनाती है। सशक्त परिवारों से बनता है सशक्त समाज, और सशक्त समाज से बनता है सशक्त राष्ट्र। विकसित भारत की जो नींव रख रही है वो महिला शक्ति रख रही है। ये विकसित भारत का संकल्प सिद्धि तक महिला या मातृशक्ति के बिना अधूरा है। और इतना मैं आपको जरूर बोल दूं कि एनडीए की सरकार 2014 से लेकर अब तक 1 दशक में मोदी सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए और उनके उत्थान के लिए इतनी जन कल्याणकारी योजनाएं लाई हैं, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, जहां से सेक्स रेशो आप देखिए 1020 से लेके पर 1000 मेल्स बढ़ गया है। मैं अपनी बात को छोटे में करूं, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि इतनी सारी ये जो अलग अलग योजनाएं हैं, चाहे मुद्रा हो गया, चाहे उज्ज्वला योजना होगी जिसमें मुफ्त गैस सिलेंडर मिल रहा है, इन सबका एक सामूहिक इफेक्ट पड़ा है। जी, आपने खुद ही कहा कि महिलाओं को संसद तक पहुंचाना जरूरी है। 69 उम्मीदवार आपकी पार्टी ने दिए थे 24 में। मैं वापस आऊंगी इस सवाल के साथ, क्योंकि उसका अर्थ है 16%। तो आपकी पार्टी टिकट तो दे ही नहीं रही, तो आप लोग की चल रही है नहीं चल रही है उस पर आएंगे। प्रियंका जी, माइक उठा लीजिए। आपकी पार्टी ने भी 2 महिलाओं को टिकट दिया था, यानी 10%। तो कितनी ईमानदारी पार्टियों के अंदर है। और मैं किसी एक पार्टी को पिकआउट नहीं कर रही हूँ। कांग्रेस ने 41 दिए थे, 13%, इन्होंने 16%, 40% उनका अच्छा है क्योंकि 2 आउट ऑफ 5 था एलजेपीआर का। बट सवाल है कि टिकट देंगे नहीं तो संसद पहुंचेंगी कैसे? अभी नारी शक्ति वंदन अधिनियम तो आते आते पता नहीं, अभी पहले केक का साइज बड़ा कर रहे हैं, फिर एक स्लाइस काट के देंगे ये औरतों को। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इस मंच पे शुरुआत ही महिलाओं से की है, और जैसे रंजीत जी ने कहा हम कोई लड़ाई नहीं करेंगे आज के मंच पर। सो आई थैंक द इंडिया टुडे ग्रुप। पहला सवाल जो आपने मुझसे पूछा, आपने लोकसभा के जो नंबर्स दिखाए ना, अगर आप राज्यसभा के नंबर्स देखें जिस पे रिजर्वेशन लागू नहीं होगा, वो 10% है, लगभग 10% महिलाएं हैं सिर्फ उस चेंबर में। उस 10% में हम दोनों का वहाँ होना, आप समझ सकती हैं कि हमारी लड़ाई क्या हुई होगी। आने वाले समय में रिजर्वेशन उधर नहीं है। तो हाँ, मैं मानती हूँ कि हर राजनीतिक पक्ष को इस पे ध्यान देना है, पर क्योंकि अभी 33% रिजर्वेशन की बात हुई है,
तो दे विल बी फोर्स टू थिंक, अभी 10% हुआ, 20% हुआ, दे विल बी फोर्स टू हैव मोर रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन। तो जो विमेन रिजर्व सीट्स हैं, जैसे रंजीत जी कह रही थी कि आई डू अग्री विद हर कि सिर्फ महिलाओं के खिलाफ लड़ेंगी, ये कहीं लाजमी नहीं पड़ता है। बट येस, आई डू अग्री कि इतने सालों में जब संविधान की हम बात करते हैं, हमारे जो विजनरी लीडर्स थे, उन्होंने हम महिलाओं को इक्वल अधिकार दिया, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मुलाकात होती थी तो उसमें ये डिस्कशन हुआ था क्या महिलाओं को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। महिला जो उसमें असेंबली में मेंबर्स थी उन्होंने मना किया था, क्योंकि हमें इक्वालिटी ऑफ वोटिंग राइट्स हैं जो बाकी सारे देशों ने लड़ाई लड़ी है, हमें तो इक्वालिटी मिली, पर कहीं ना कहीं एक बैरियर बन गए हमारे लिए। तो जो अगर ये 33% रिजर्वेशन अगर इमीडिएटली लागू होता 2024 के चुनाव में, एक अलग परिस्थिति आपको दिखती। बट हम वी विमेन आर फाइटर्स, वी हैव फॉट दिस जर्नी एंड होपफुली जो बैरियर्स हमने ब्रेक किए हैं, वील हैव मोर विमेन रिप्रेजेंटेशन इन आवर असेंबलीज एंड इन द पार्लियामेंट। शामवी जी, आप माइक उतारिए। एक तो युवा सांसदों को देख, झारखंड में हम शुरू करते हैं। एक खतरनाक ट्रेंड जो एनालिस्ट मान रहे हैं वो है कि जहां पर फ्रीबीज दिया जा रहा है, क्या वहीं पर महिला वोटर्स उस पार्टी की तरफ जा रही हैं जो सत्ता में है। तो झारखंड का नंबर सबसे पहले आपको दिखाते हुए, क्योंकि यहाँ पर मैया योजना चला रहे थे हेमंत सोरेन, और वहां पर आप देखिए कि एनडीए को 38% मिला, लेकिन इंडिया गठबंधन जिसमें हेमंत सोरेन की पार्टी थी जेएमएम और कांग्रेस, वहां 45%। अब आप आ जाइए महाराष्ट्र में, जहां पे आप लोग लाड़की बहन योजना दे रहे हैं, वहां पर महायुति को 50% महिलाओं का वोट मिलता है और महाविकास अघाड़ी को 33%। हालांकि उन्होंने भी वादा किया था कि हम आएंगे तो ज्यादा पैसे देंगे। हरियाणा पहुंचिए, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी को 41% और कांग्रेस को 36% वोट मिला, 5% का अंतर है। अब ये दिक्कत है, ये जो ट्रेंड्स है, ये जो 3 राज्यों में भी पैसा दिया जा रहा है वो दिखा दीजिए जरा। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड। मध्य प्रदेश में 1250 रुपए, महाराष्ट्र में 1500 और झारखंड में 1000 रुपया पैसा दे के वोट लिया जा रहा है क्या। अंजना जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आज मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और देखिए, मुझे लगता है बहुत ही मायोपिक तरीका है इसको देखने के लिए। ये बिल्कुल भी फ्रीबी नहीं है, मैं इसको बहुत ज़्यादा स्पष्ट कर दूँ। आपने पहले एक सवाल पूछा कि एनडीए को क्यों प्रेफर कर रही हैं महिलाएं। वो इसलिए क्योंकि 2014 तक हम पूरे देश में बात करते थे महिला सशक्तिकरण की, लेकिन 2014 के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस रेटरिक को आगे बढ़ाया, इस फिलॉसफी में प्रोग्रेशन हुआ। उन्होंने बात करी वुमेन लेड डेवलपमेंट की, यानी देश का सशक्तिकरण महिलाओं के नेतृत्व में। और ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट रहा है ऑन द वे जिस तरह महिला वोटर्स वोट करती हैं। रही बात, ये जब भी जैसे कि आपने देखा महाराष्ट्र हो गया, आपने हरियाणा की बात करी, आपने उड़ीसा में आने वाला है, जहां पर भी महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की बात हो रही थी, तो देखिए इतना मैं कह दूं, वुमेन लेड डेवलपमेंट महिलाओं के आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के बिना अधूरा है। क्योंकि जब भी आप एक महिला को आर्थिक रूप से सशक्तिकरण उसका करते हैं, तो आर्थिक रूप से सशक्त महिला अपने आप एक पूरे परिवार को भी सशक्त बनाती है। सशक्त परिवारों से बनता है सशक्त समाज, और सशक्त समाज से बनता है सशक्त राष्ट्र। विकसित भारत की जो नींव रख रही है वो महिला शक्ति रख रही है। ये विकसित भारत का संकल्प सिद्धि तक महिला या मातृशक्ति के बिना अधूरा है। और इतना मैं आपको जरूर बोल दूं कि एनडीए की सरकार 2014 से लेकर अब तक 1 दशक में मोदी सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए और उनके उत्थान के लिए इतनी जन कल्याणकारी योजनाएं लाई हैं, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, जहां से सेक्स रेशो आप देखिए 1020 से लेके पर 1000 मेल्स बढ़ गया है। मैं अपनी बात को छोटे में करूं, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि इतनी सारी ये जो अलग अलग योजनाएं हैं, चाहे मुद्रा हो गया, चाहे उज्ज्वला योजना होगी जिसमें मुफ्त गैस सिलेंडर मिल रहा है, इन सबका एक सामूहिक इफेक्ट पड़ा है। जी, आपने खुद ही कहा कि महिलाओं को संसद तक पहुंचाना जरूरी है। 69 उम्मीदवार आपकी पार्टी ने दिए थे 24 में। मैं वापस आऊंगी इस सवाल के साथ, क्योंकि उसका अर्थ है 16%। तो आपकी पार्टी टिकट तो दे ही नहीं रही, तो आप लोग की चल रही है नहीं चल रही है उस पर आएंगे। प्रियंका जी, माइक उठा लीजिए। आपकी पार्टी ने भी 2 महिलाओं को टिकट दिया था, यानी 10%। तो कितनी ईमानदारी पार्टियों के अंदर है। और मैं किसी एक पार्टी को पिकआउट नहीं कर रही हूँ। कांग्रेस ने 41 दिए थे, 13%, इन्होंने 16%, 40% उनका अच्छा है क्योंकि 2 आउट ऑफ 5 था एलजेपीआर का। बट सवाल है कि टिकट देंगे नहीं तो संसद पहुंचेंगी कैसे। अभी नारी शक्ति वंदन अधिनियम तो आते आते पता नहीं अभी
पहले केक का साइज बड़ा कर रहे हैं, फिर एक स्लाइस काट के देंगे ये औरतों को। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इस मंच पे शुरुआत ही महिलाओं से की है, और जैसे रंजीत जी ने कहा हम कोई लड़ाई नहीं करेंगे आज के मंच पर। सो आई थैंक द इंडिया टुडे ग्रुप। पहला सवाल जो आपने मुझसे पूछा, आपने लोकसभा के जो नंबर्स दिखाए ना, अगर आप राज्यसभा के नंबर्स देखें जिस पे रिजर्वेशन लागू नहीं होगा, वो 10% है, लगभग 10% महिलाएं हैं सिर्फ उस चेंबर में। उस 10% में हम दोनों का वहाँ होना, आप समझ सकती हैं कि हमारी लड़ाई क्या हुई होगी। आने वाले समय में रिजर्वेशन उधर नहीं है। तो हाँ, मैं मानती हूँ कि हर राजनीतिक पक्ष को इस पे ध्यान देना है, पर क्योंकि अभी 33% रिजर्वेशन की बात हुई है, तो दे विल बी फोर्स टू थिंक। अभी 10% हुआ, 20% हुआ, दे विल बी फोर्स टू हैव मोर रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन। तो जो विमेन रिजर्व सीट्स हैं, जैसे रंजीत जी कह रही थी कि आई डू अग्री विद हर कि सिर्फ महिलाओं के खिलाफ लड़ेंगी, ये कहीं लाजमी नहीं पड़ता है। बट येस, आई डू अग्री कि इतने सालों में जब संविधान की हम बात करते हैं, हमारे जो विजनरी लीडर्स थे, उन्होंने हम महिलाओं को इक्वल अधिकार दिया, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मुलाकात होती थी तो उसमें ये डिस्कशन हुआ था क्या महिलाओं को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। महिला जो उसमें असेंबली में मेंबर्स थी, उन्होंने मना किया था, क्योंकि हमें इक्वालिटी ऑफ वोटिंग राइट्स हैं जो बाकी सारे देशों ने लड़ाई लड़ी है, हमें तो इक्वालिटी मिली, पर कहीं ना कहीं एक बैरियर बन गए हमारे लिए। तो जो अगर ये 33% रिजर्वेशन अगर इमीडिएटली लागू होता 2024 के चुनाव में, एक अलग परिस्थिति आपको दिखती। बट हम, वी विमेन आर फाइटर्स, वी हैव फॉट दिस जर्नी, एंड होपफुली जो बैरियर्स हमने ब्रेक किए हैं, वी हैव मोर विमेन रिप्रेजेंटेशन इन आवर असेंबलीज एंड इन द पार्लियामेंट। श्यामवी जी, आप माइक उतारिए। एक तो युवा सांसदों को देख